त्रिक भेद का मतलब तीन चीजों का भेद क्या है, ये तीन का भेद कब मिटे, कैसे मिटे। तो उसमें पहला विधि ऐसे, सब विधि में, लेकिन शायद अपन इसको समझ पाएंगे जल्दी ही, क्योंकि इसका जो मूल है साइंस वो क्लियर है। तो एक पहला विधि जैसे बोल रहे हैं कि भैरवी वायु, प्राण तथा अपान का भीतर और बाहर व्यापक जो आकाश, हृदयाकाश और द्वादशांत है, उससे न हटने के कारण भैरव का वह तत्व प्रकट होता है। भैरव का तत्व सांस लेने से प्रकट होता है। अब सांस लेने में कहाँ तत्व प्रकट होता है, तो एक रूप पहले बताया, सांस के ऊपर ही बहुत सारी विधियां बताई है। एक विधि, जब अपन सांस लेते हैं, वो हम्म। प्राण छोड़ते हैं, तो बहुत सारे मीनिंग इसके निकलते हैं कि एक सांस में जीवन है, दूसरे सांस में मृत्यु है। तो जीवन मृत्यु हर क्षण हो रही है, और एक क्षण ऐसा आता है जहाँ रुक जाता है। उस क्षण को तुम पकड़ोगे तो वो क्षण हाथ में आ जाएगा कि शिव रूप क्या है, ऐसा। तो उसको, ये तो एक शब्द हुआ। अब इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पूरी बुद्ध की जो विपासना विधि है वो इसी पे ही आधारित है पूरी, कि आपका प्राण वायु आ रहा है। मतलब विपासना में यही करवाते हैं कि आप अपनी श्वास को ध्यान दो। ध्यान देने से बहुत चमत्कार घटित होता है। क्या घटित होता है कि श्वास अलग और मैं अलग। ऐसा आज दिन तक कभी नहीं हुआ कि श्वास भी अलग और मैं अलग हूँ। ऐसा अनुभव नहीं आता आदमी को। बॉडी आता है वो तो स्थूल रूप में, तो बॉडी को ही अपना समझता है। तो श्वास तो बहुत आगे की बात हो गई। बॉडी को ही आदमी अपना समझता है कि मैं हाथ हूँ, मैं पाँव हूँ, मैं माइंड से सूचित करता है। तो ये विधियां शिव और पार्वती के संवाद के रूप में रखी गई है। और पार्वती ये पूछ रही है शिव को कि मैंने बहुत सारे शास्त्र सब पढ़ लिए आपके, ये पढ़ लिया, वो आगम पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन मेरा संशय है, मेरा संशय दूर करो। जो त्रिक भेद है, त्रिक भेद का मतलब तीन चीजों का भेद। तीन चीजें ली, शिव शक्ति और नर। अपनी भाषा में अपन क्या बोलेंगे उसको, जो अपन जो अलग समझ रखते हैं, या समझ तो एक ही है, बट अपने को जो नाम कुछ शायद अलग से नाम से अपन जानते हैं, बात तो वही है। शिव क्या और शक्ति क्या और नर क्या है, वो बेसिक है। तो फिर आगे क्या, सब जब भगवान बोलेंगे सब समझ में आएगा। अब नर से नारायण होने के बाद का मतलब क्या है, कि उस नर रूप से शिव रूप, यानी कि त्रिक भेद खत्म हो जाए। ऐसी विधि मुझे बताओ जहां नर, शक्ति और शिव शिव। तीनों मिल जाए। वो कैसे हो सकता है? वो ध्यान से हो सकता है। ध्यान में, इसलिए फिर विधि प्रैक्टिकल है, तो वो कैसे होगा? फिर प्रैक्टिकल विधि बता रहे हैं कि तुम श्वास पे ध्यान दो। श्वास पे ध्यान देने से बहुत सारी चीजें आपको अनुभव में आएगी। पहली बात तो श्वास अलग मैं अलग, तो भेद विज्ञान हुआ। दूसरा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां कुछ भी नहीं है, श्वास भी नहीं रुक जाती है, हर हर पल सांस रुकती है अपनी। वो पॉइंट को पकड़ने से वो शिव शिव रूप है जहां कुछ भी नहीं है। दो, तीसरा, सांस को जब आप ध्यान दोगे तो दिस इज अ बायो फीडबैक। जैसे सांस ठंडी गर्म उष्ण ठंडी, जैसी जैसी आदमी आपकी विचार चल रहे हैं उससे श्वास प्रभावित होती है। कभी अपने को ज्यादा टेंशन में होता है ना, धड़कन और श्वास से बढ़ जाती है, तो वो श्वास भी ऐसा आपको मैसेज देगी कि आप कहाँ खड़े हो। श्वास को अगर देखेंगे, श्वास प्रतीत होता है कि जीवन और मृत्यु का एक ब्रिज है। जो है श्वास छूटी, शरीर अलग और आत्मा अलग, तो एक सेतु है श्वास। शरीर और आत्मा के बीच में सेतु क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवंत रखती है। और जो भी प्रक्रिया बंद हुई वो, तो आत्मा अलग और वो अलग। श्वास के बड़े गहरे मीनिंग है। अगर श्वास को आप देखो तो श्वास के ऊपर ध्यान दो। लेकिन श्वास के ऊपर ध्यान देने के बाद भी आपको एक और आगे ले जाना पड़ेगा, जब श्वास भी अपनी नहीं है। श्वास से ज्यादा और सूक्ष्म क्या है? विचार और श्वास को पकड़ो तो कौन ज्यादा सूक्ष्म है? विचार। विचार। तो उसके बाद भी एक सीढ़ी और है ना, विचार भी मेरे नहीं है भाई। और उस विचार को टेपरिंग किया है, लाखों विचार में से एक विचार को पहले पकड़ा, और एक विचार, वो विचार भी मेरा नहीं। तब जाके शिव रूप, एक ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। यानी त्रिक भेद खत्म हो गया। दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीनों एक हो जाती है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं।